गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग बीजगणित पढ़ रहे थे और बीजगणित का प्रथम अध्याय जो 10th क्लास में दिया गया है बहुपद है। तो बहुपद को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज सबसे पहले बहुपद अध्याय में जो सूत्र है उसका रिवीजन करेंगे और सूत्रों के रिवीजन के बाद बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में किस तरह से इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को बनाना सीखेंगे। और इस क्रम में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज हमारे द्वारा बताए गए पढ़ाए गए जो भी हो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कल हम लोग देखे थे कि बहुपद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो आज हम लोग द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के जो सूत्र हैं उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में हम लोग देखे थे कि शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा और बीटा का गुणनफल सी बटा ए और अल्फा और बीटा का योगफल माइनस बी बटा ए। अगर शून्यक अल्फा बीटा हमें मालूम है और द्विघातीय बहुपद निकालना हो तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो लिखा देते हैं। अगर अल्फा बीटा ज्ञात हो तो द्विघातीय बहुपद बराबर सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हम लोगों को मालूम हो और द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना हो तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। इससे हम लोग द्विघातीय बहुपद निकाल सकते हैं। ये तीनों सूत्र द्विघातीय बहुपद में जरूरी है। अब त्रिघाती बहुपद में हम लोग देखेंगे। त्रिघाती बहुपद में हम लोग देखेंगे कि एक चीज आप लोगों को कल बताए थे और ज्ञात होगा कि त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है, मतलब शून्यक 3 होते हैं, एक अल्फा बीटा गामा। तो इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है, क्या होता है, माइनस डी बटा ए। और एक और सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है क्या, सी बटा ए। ये 3 सूत्र। और इसके अलावे अगर
हमें अल्फा बीटा गामा अर्थात त्रिघातीय बहुपद के तीनों शून्यक मालूम हो और त्रिघातीय बहुपद निकालने कहे तो कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो लिखते हैं यहां, अगर त्रिघाती बहुपद के तीनों शून्यक ज्ञात हो, तीनों शून्यक का अर्थ क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। तो बहुपद बराबर सूत्र होगा बहुपद बराबर सूत्र क्या होगा? त्रिघाती बहुपद बराबर, त्रिघाती बहुपद लिख देते हैं यहां, चलिए, त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र होगा a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर त्रिघाती बहुपद के तीनों शून्यक अल्फा बीटा गामा ज्ञात हो तो त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इस तरह इन सभी सूत्रों को हमें याद रखना होगा, तब जाके अगला अध्याय में, अगला एक्सरसाइज में हम लोग गणित को सोल्व कर सकेंगे। बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। प्रश्नावली 1 के ए। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको सोल्व करके बताएंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक निकाले। एक शून्यक इसका निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 और इसका निकालना है शून्यक, इसका निकालना है शून्यक। तो बराबर में शून्य देंगे। और हम इस तरह के गुणनखंड को बनाने के लिए कल चर्चा किए थे कि लास्ट में और फर्स्ट में दोनों संख्याओं को गुणा किया जाता है, अर्थात a और c को गुणा किया जाता है, a गुने c, और इसको जोड़ जाड़ के लाना पड़ता है b। इसको जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए b। तो 5 दूना 10। कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करने से 10 और घटाने से 3? घटाने से ही क्यों, जोड़ने से क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट संख्या c जो 5 है वो माइनस में है। इस तरह घटाने से 3 आना चाहिए और गुना करने से 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 होगा, मतलब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब देखिए यहाँ 5x प्लस 2x, लेकिन 5x माइनस में है, जब ये घटेगा तो 3x माइनस में बचेगा और माइनस 5 बराबर 0। इसको आगे बढ़ाएंगे और कॉमन लेंगे तो ये दोनों में सिर्फ x मिल रहा है,
तो x को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 बच जाएगा, और प्लस यहाँ से कॉमन सिर्फ 1 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ x तो है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 में 2 नहीं है, इसलिए कॉमन सिर्फ 1 होगा, प्लस 1, और 2x माइनस 5 बराबर 0। आप लोग को कल बताए थे कि ये मैथ बनाते समय बीच में ये दोनों कोष्टक बराबर आ जाए तो आप समझिए कि मेरा मैथ सही जा रहा है। तो एक बार बाहर वाला को लिखेंगे x प्लस 1, ये बाहर वाला को एक बार लिख लिए x, और ये प्लस 1 और एक घर वाले, तो कितना हो गया 2x माइनस 5। ये दोनों सेम है तो ये दोनों में से एक ही को यहाँ लिखना है और बराबर 0 दे देना है। यहाँ से लाइन खींच करके x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है और 2x माइनस 5 बराबर 0 कर देना है। तो 2x बराबर 5 उधर जाकर के प्लस में, और x बराबर 5/2, ये हुआ पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक यहाँ निकालेंगे x बराबर माइनस 1, ये दोनों शून्यक निकल गया, अर्थात x का 2 मान होगा, यहाँ 2 गो मान होगा, एक अल्फा एक बीटा, तो x बराबर माइनस 1 भी लिख सकते हैं और x बराबर 5/2 भी लिख सकते हैं। बच्चों, इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन थर्ड जो है वो इस तरह से पूछा जा रहा है, एक बहुपद दिया गया है और उसके शून्यकों का योग ज्ञात करने कहता है और उसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने कहता है। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न 1 नंबर के आते हैं, लेकिन वो 1 नंबर पाने के व्यू से नहीं हम बता रहे आप लोगों को, हम इसे समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग शून्यक को समझ जाए कि शून्यक क्या होता है, शून्यक का योग क्या होता है और शून्यक का गुणनफल क्या होता है। इसलिए इस मैथ को हम 2 तरीकों से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बहुपद को लिखेंगे 3x² माइनस 17x प्लस 10। यहां हम लोग ज्ञात करेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, अर्थात ये बहुपद में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे जाहिर होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर से पता लगता है कि a बराबर 3 होगा, b बराबर माइनस 17 होगा और c बराबर 10 होगा। ज्ञात है, ये आपका स्ट्रक्चर है, द्विघातीय बहुपद का स्ट्रक्चर है। यहां से आप ज्ञात करेंगे कि a का मान 3 होगा, b का मान 17 होगा, माइनस 17 होगा और c का मान 10 होगा। ये तीनों चीज हमें ज्ञात हुआ। अब हम लोगों को सूत्र लगाना है, शून्यकों का योग निकालने कहता है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपको ज्ञात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। चूंकि माइनस a का मान माइनस a लिखा हुआ है तो माइनस लिख देंगे, सॉरी माइनस b लिखा हुआ है तो माइनस लिख दिए। b का मान माइनस 17 है तो इसको कोष्ठ में कर दीजिए ताकि दोनों माइनस दिखे, एक तो माइनस यहाँ है वो यहाँ लिख दिए, और फिर b का मान माइनस 17 है तो b का मान माइनस 17 लिख दिए। a का मान 3 है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो 17/3। ये आपका हुआ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। ऊपर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ज्ञात होगा आप लोगों को, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। चूंकि यहाँ c का मान हमें ज्ञात है, क्या है c का मान 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, और a का मान क्या है 3 है, तो 10/3 आपका हुआ शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों चीज हम लोग निकाल चुके हैं, शून्यकों का योग भी निकाल लिए, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिए। शून्यकों के योग के स्थान पे हम लिख सकते हैं शून्यकों के योग के स्थान पे हम लिख सकते हैं 17/3, और शून्यकों के गुणनफल के स्थान पे लिख सकते हैं 10/3। लेकिन
अभी भी जिन विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आया कि शून्य क्या होता है और शून्य का योग क्या होता है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, उनके लिए एक तरह से और इसी गणित को हम बना करके दिखा रहा हूं। ये बहुपद आपके सामने यहां लिखा हुआ है, यही बहुपद है 3x² माइनस 17x प्लस 10। इसी बहुपद को हम लोग फिर से शून्य ज्ञात करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर शून्य दिया जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को याद होगा कि दोनों लास्ट वाले को गुना करना है, अर्थात c और a को गुना करना है। ये a है, a c है, तो a गुने c लाना है और बराबर b करना है। क्या करना है? a गुने c बराबर b। क्या करना है? तो अब यहां ये 17 जो संख्या है उसको दो भागों में बांटना है, और बांटने का तरीका यह है कि दोनों संख्याओं को गुना करने से 30 आया, तो एक शर्त है कि हम दो ऐसे संख्याओं को खोजेंगे जिसको गुना करने से 30 आए और लास्ट में 10 के पास प्लस है, तो जोड़ने से 17 आए हैं। तो लिखेंगे 3x² माइनस 15x माइनस 2x और प्लस यहां लिखा हुआ है 10 बराबर 0। ये इसका अब काम खत्म हो गया, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब जरा समझिएगा, ये 17 को दो खंडों में बांट दिया, 15 और 2, 15 और 2 जोड़ने से 17 और 15 दूना भी 30 आ रहा है गुना करने से। अब इसका गुणनखंड करेंगे फटाफट, तो जो मिल रहा है दोनों में उसको बाहर निकालेंगे, ये दोनों में जो मिल रहा है उसको बाहर निकालेंगे, ये दोनों में जो मिल रहा है उसको बाहर निकालेंगे। 3 3 दोनों में मिल रहा है, x दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ x बचा। 3x और x से गुना करेंगे 3x² आएगा, और माइनस 15x में 3x निकल गया, तो 15 से 3 निकला 5 बचा, और उसके बाद फिर यहाँ x तो निकल गया है। यानी इसको पुनः गुना करने से इतना प्राप्त हो सकता है। देखिए 3x को गुना करेंगे x से 3x² प्लस गुना माइनस और माइनस, और 3x को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15 x आ जाता है। उसके बाद यहाँ कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, यहाँ का बचेगा x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। इसको भी गुना करने से इतना प्राप्त हो रहा है। 2x को गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस और प्लस, और 5 दूना 10 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, दोनों जो कोष्टक के संख्याएं हैं दोनों सेम है, तो 3x माइनस 2 ये बाहर का हो गया, और एक x माइनस 5 बराबर 0। यहां से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहां से लाइन खींच देंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। यहां हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, तो 3x बराबर 2 उधर जाके प्लस में हो गया, x बराबर 2/3 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ x बराबर माइनस 5 जो है उधर जाकर के प्लस 5 हो गया। इस तरह से हम लोग दोनों शून्य ज्ञात कर लिए, यानी x के दोनों मानों को ज्ञात कर लिए, जिसमें एक को अल्फा और दूसरा को बीटा कहते हैं। यानी x के मान हम लोग 2/3 भी कह सकते हैं और x का मान 5 भी कह सकते हैं। अब यहाँ हम लोगों को मालूम क्या करना है इस प्रश्न के अनुसार? इस प्रश्न के अनुसार हम लोगों को मालूम करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और दोनों शून्यक हम लोगों को यहाँ मालूम हो चुका है, दोनों को जोड़ देते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 और प्लस 5, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 3, तो क्या होगा? 2 प्लस 5 या 15, 15 और 2 17/3। यहाँ आया शून्यकों का योग। देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों शून्यक को जोड़े 17/3 आ गया। यहाँ भी देखिए शून्यकों का योग 17/3 आया था। शून्यकों का योग यहाँ भी 17/3 आया था, शून्यकों का योग यहाँ भी 17/3 ही आया है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? कुछ नहीं, अल्फा और बीटा को गुना कर देना है, यानी 2/3 और गुने 5, तो 5 दूना 10/3।
ये देखिए यहाँ शून्यकों का गुणनफल, यहाँ भी आया था शून्यकों का गुणनफल 10/3 और यहाँ भी आया शून्यकों का गुणनफल 10/3। ये जो हम लोग बनाए थे उसमें सूत्र की आवश्यकता हुआ था, इसमें विदाउट सूत्र के हम लोग इस मैथ को बनाए और मतलब दोनों तरीकों से हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर बराबर प्राप्त किया है। तो इस तरह से किसी भी नियम को प्रयोग करके आप इसका हल कर सकते हैं और कॉपी जांचने वालों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्नावली 1 के ए में प्रश्न संख्या 1 के जितने भी मैथ हैं, टोटल 7th मैथ दिए गए हैं, 7 मैथ मिला है। इन सातों का सॉल्यूशन इसी तरह होगा, आप कीजिएगा खुद, अगर ना हो सके तो हमें कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, हम ज़रूर उस प्रश्न को आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 2 जो है वो यहाँ हम लिखे हैं बताने के लिए अभी आप लोगों को। यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का शून्यक 1 हो तो a का मान निकाले। a का मान यहाँ निकालना है। बहुपद आपके समक्ष है। बहुपद क्या है? बहुपद है, इसको बहुपद पढ़ते हैं px। बहुपद बराबर दिया गया है ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1, ये बहुपद है और इसमें शून्यक का मान 1 है। इसमें शून्यक का मान 1 है और शून्यक का मान 1 है तो लिख दीजिए शून्यक बराबर 1, यानी x बराबर 1। शून्यक तो x का ही मान होता है ना, तो x का मान कितना हो गया? 1। तो a का मान निकालना है। a का मान निकालना है तो आप निकालिए शून्यक। ये बहुपद जो है उसका शून्यक जब निकालते हैं तो बराबर शून्य हो जाता है। बहुपद लिख लीजिए px² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें x का मान रखेंगे तो a इंटू एक्स के जगह 1², चूंकि x का मान 1 है, माइनस 3 इंटू a माइनस 1 गुने x के जगह 1 माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 1² को 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, उसको a से गुना करेंगे तो a ही रह जाएगा, माइनस 3 और a से गुना करेंगे 3a और माइनस गुण माइनस बराबर प्लस 3 और 1 से गुना करेंगे 3 और उसके बाद माइनस 1, 1 से गुना करेंगे पूरा का उतना ही रह जाएगा, तो 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 2a में से 1 घट जाएगा तो माइनस 2a और 3 में से 1 घट जाएगा तो प्लस 2 बराबर 0। 2 उधर जा करके माइनस में तो माइनस 2a माइनस 2 माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, a बराबर 1। a का मान 1 आ गया। इस तरह से हम लोग यहां पर a का मान 1 निकाल लिए हैं। a का मान निकालने कह रहा था प्रश्न में, a का मान निकाले। अब इसी प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे जिसमें टोटल 8 प्रश्न दिया गया है और ये 8 प्रश्न एक ही तरीके से है। निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों का शून्यक निकाले, जिसमें हम एक सिलेक्ट किए आप लोगों को बताने के लिए 2x² माइनस x माइनस 21, इसके शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालना है तो इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले बराबर शून्य देंगे। बराबर शून्य देने के बाद दोनों लास्ट के संख्याओं को गुना करना है। 21 दूना 42, यानी दो संख्या ऐसा निकालना है जिसको गुना करने से 42 आए और c जो है माइनस में है तो घटाने से वो दोनों संख्या का 1 आना चाहिए। आप लोग बताइए कि कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करने से 42 और घटाने से 1 आता है? घटाने से 1 आता है तो 7 छक 42,
7 और 6 से अगर गुना करे तो 7 छक 42 आ जाता है, और 7 में से 6 को अगर घटा दिया जाए तो 1 आएगा, यानी इसको खंडित करना है कितना में, तो 7 और 6 में। चलिए ठीक है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल 0। 7x में से 6x घटेगा तो 1x बचेगा। अब यहां कॉमन लेना है, तो ये दोनों में सिर्फ x मिल रहा है, तो x को बाहर निकाल लिए, 2x माइनस 7 और प्लस यहां से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 को जब निकालेंगे तो 2x माइनस 7 बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम आ गया है। बाहर वाला को एक तरफ लिखेंगे तो x प्लस 3 और 2x माइनस 7 इज इक्वल 0। बाहर वाला x और प्लस 3, तो x प्लस 3 हो गया, और जो ये कोष्टक में दोनों है उसमें से एक को निकाल के यहाँ लिख देना है। लाइन खींचेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल 0, 2x माइनस 7 इज इक्वल 0, तो x बराबर 3 जाकर के उधर माइनस में, और 2x बराबर 7 उधर जाकर के प्लस में, तो x बराबर 7/2। ये देखिए दोनों शून्यक, इस बहुपद के दोनों शून्यक ज्ञात हो गए हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्न का हल करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है। जैसे कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है, और गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा भी दे दिया गया है। क्रमशः निम्न है, यानी ये जो है -3 वो अल्फा प्लस बीटा है, -3 जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, और 2 जो है वो अल्फा गुने बीटा है। हम लोगों को बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखेंगे, और लिखेंगे माना कि अभिष्ट बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये अभिष्ट बहुपद है। यहां हम लोग देखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है क्या, -3/1। एक तो छिपा हुआ होता है सब में, तो -3/1, और होता क्या है समझिएगा, चूंकि दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/1, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a, -b/ अल्फा गुने बीटा बराबर का दिया गया है 2, तो 2/1 हम लोग लिखेंगे, बराबर होता क्या है, c/a। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि यहाँ b के स्थान -b के स्थान पे -3 दिया गया है, यानी -b बराबर -3, इसको काट दिया जाए तो b बराबर 3 होगा, और a के स्थान पे दोनों जगह देखिए 1 आया है, तो a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे यहाँ देखिए 2 आया है, यानी a b c तीनों संख्या हमें मालूम हो चुका है। तो इस तरह हम जो अभिष्ट बहुपद है, अभिष्ट बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इसके स्थान पे इसका मान रखेंगे, तो a के स्थान पे 1 रखेंगे, ax² प्लस b के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3x, और प्लस c के स्थान पे 2 रखेंगे, अर्थात इसको अगर बहुपद के रूप में लिखा जाए तो x² 3x प्लस 2, ये आपका बहुपद होगा। इस तरह से अगर दोनों शून्यक के योग और गुणनफल दे दिया हो तो हम लोग वो बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं।